गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना विषय हिंदी। मैं नागरे जेठी मैडम। आज अपन तीसरे पाठ की शुरुआत करने वाले हैं बच्चों। उस पाठ का नाम है अच्छा पड़ोस और उनके रचयिता मतलब लेखक है अरुण। देखो बच्चों, मनुष्य समूह से रहने वाला प्राणी है। जब वो समूह से रहने लगा तब से वो अपने आस पड़ोस को पहचानता है और अपने को भी पता है कि पड़ोसी पड़ोस ये अपने बहुत परिचय वाले लोग रहते हैं। तो आज हम ऐसे पड़ोसी की पहचान करेंगे बच्चों कि उनका व्यवहार अपने पड़ोसी से कैसा है। अच्छा पड़ोस अरुण जी का ऐसा व्यंग निबंध है जिसमें लेखक ने पड़ोसियों के व्यवहार पर करारा व्यंग किया है। पड़ोसी कैसा होना चाहिए, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, अपने पड़ोस के साथ उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सभी बातों का बड़ा करारा व्यंग अरुण जी ने इस पाठ में किया है। किसी विषय की तार्किक बौद्धिक विवेचना करने वाला लेख निबंध होता है। हास्य व्यंग निबंध में उपहास की प्रधानता होती है। अरुण जी ने बहुत अच्छे विचार अपने पड़ोसी के बारे में यहाँ अपने सामने रखने का प्रयास किया है। लेखक का कहना है, मेरे सब पड़ोसी कहते हैं कि उनका पड़ोस बहुत अच्छा है। यह सुन सुनकर मेरे मन में आग लग जाती है। चाहता हूँ कि वे आगे से पड़ोस का नाम न ले, पर क्या करूँ, हर आदमी की कुछ व्यवस्था होती है। व्यवस्था बच्चों, मजबूरी मेरी भी है। तभी कोई ना कोई आकर कटे पर नमक छिड़कता है। तुम्हारा पड़ोसी अपने पड़ोस की बहुत तारीफ कर रहा था। भाई क्यों नहीं करेगा तारीफ। बुद्धू और दब्बू पड़ोसी सब चाहते हैं। बुद्धू मतलब बिना बुद्धि का और दब्बू मतलब बच्चों, दब्बू यानी दबा हुआ। दब्बू यानी दबा हुआ। परसों की बात है, शर्मा जी का नौकर मेरी खाट वापिस कर गया है। 1 साल 2 मास 4 दिन बाद भी वो इसलिए वापिस आई थी क्योंकि उनमें जान नहीं रही थी। तुम लोगों के ध्यान में ये विषय आ गया होगा कि अच्छा पड़ोसी लोग उनको क्यों कहते हैं। क्योंकि जब भी पड़ोस से कोई उनके पास मांगने आता है तो लेखक किसी को कुछ नहीं बोलते। मतलब जो लेके जाना है वो आप लेके जा सकते हैं और जब वापस करना है कर सकते हैं। उनमें जान नहीं रही थी। बांध उधड़े पड़े थे और अदवान नरादत थी। अदवान मतलब अदवान यानी कि ओंचन, पता है ना, चारपाई। चारपाई के पैताने की रस्सी होती है ना, उनको अदवान कहते हैं। गांव में देखो, चारपाई बिछाकर पेड़ के नीचे या अपने आंगन में बहुत सारे लोग सोया करते हैं। उनको चारपाई के पैताने की रस्सी को अदवान बोला जाता है। नदारद मतलब गायब। नदारद मतलब गायब। शर्मा जी ने उसे पिछले साल अपने घर मेहमान आने के उपलक्ष्य में मंगाई थी। उस समय पत्नी ने कहा था, टूटी खाट दे दो, पर मैं लड़ पड़ा था। मेहमान क्या कहेंगे, सबसे अच्छी खाट जानी चाहिए। वह खाट अखबार के विज्ञापनों में इस्तेमाल से पहले का चित्र थी और जो परसों लौट कर आई है वह इस्तेमाल के बाद की प्रतिरूप थी। मतलब पड़ोसी जो नई खाट लेके गए थे तो उनका पूरा इस्तेमाल करने के बाद वो पूरी तरह टूट गई थी और उनके जो मैंने बताया तुम लोगों को
अदवान थे, मतलब रस्सी थी जो खाट को बांधकर बिछाई जाती है खाट, वो अदवान भी पूरी तरह क्या हो गई थी, निकल गई थी। तो समझ में आ गया। तो इसीलिए तो लोग उनको अच्छे पड़ोसी बोलते हैं, क्योंकि उनकी चीज़ जब कोई लेकर जाता है तो वो पर टूटी फूटी और बेकाम हो जाती है तभी वापस आती है, और लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा पड़ोसी कुछ नहीं बोलता। अखबार के विज्ञापनों के इस्तेमाल से पहले का चित्र और जो परसों लौट कर आई वो इस्तेमाल के बाद की प्रतिरूप थी। मैंने दबी जबान से पूछा भी, भाई इसकी अदवान की रस्सी कहाँ गई? नौकर ने कहा, बाबूजी से पूछूंगा। मेरे पड़ोसी भी इतने भले हैं कि उसी समय नौकर से जवाब भिजवा दिया। उनके कपड़े सुखाने की बिलंग की रस्सी टूट गई थी। बिलंग मतलब कपड़े सुखाने की रस्सी टूट गई थी। सो मेरी रस्सी ने उनकी बड़ी सहायता की है। एक दो दिन वे बाजार से नई रस्सी ले आए, तब मेरी अदवान वापस भेज देंगे। देखो बच्चों, खाट का इस्तेमाल तो किया ही, नया खाट लेके गए, उसका इस्तेमाल किया। वो जब पूरी तरह टूट गई तभी वापस की, लेकिन खाट के साथ जो रस्सी रहती है वो भी कपड़े सुखाने के लिए इस्तेमाल के लिए अपने पास रखी, और पड़ोसी को जवाब दिया कि जब हम नई खरीद के लाएंगे तभी अपनी पुरानी रस्सी आपको दे देंगे। बगल के हजेला साहब को अखबार पढ़ने का शौक है। वह यह कहते हैं, मेरे यहाँ स्टेटमेंट और तुम्हारे घर हिंदुस्तान टाइम्स आता है। स्टेट्समैन। मैं जानता हूँ कि ये अखबार वाले बड़ी बेपरवाही उड़ाते हैं, परंतु दोनों के को साथ पढ़कर मैं सच को ढूंढ निकालता हूँ। वैसे मैं जानता हूँ कि वह भी बेपर की उड़ा रहे हैं। उनके घर कोई अखबार नहीं आता। समय के पाबंद मतलब समय से चलने वाला। समय के पाबंद इतने हैं कि अखबार आने के पूरे 2 मिनट बाद उनकी आवाज़ आती है। क्यों भाई, अखबार आ गया क्या? तब तक वो राह ही देखते रहते हैं कि अखबार वाला कब आएगा और हम लोग अखबार कब पढ़ने के लिए लेंगे। देखो बच्चों, पड़ोसी पैसे देकर अखबार खरीदता है, और ये पड़ोसी उनका अखबार ऐसा ही उड़ा के ले जाता है। अखबार उड़ जाता है और शाम को मेरे दफ्तर से लौटने के बाद ही वह लौटता है। मैं यही सोचकर दिल को मना लेता हूँ कि पन्ना पलटना है। बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ अखबार अगले दिन पहुँचते हैं और वहाँ के रहने वालों को एक दिन बासी खबरें पढ़ने को मिलती है। आपको एक भेद की बात बताता हूँ। कहीं मेरे पड़ोसियों को न बता दीजिए। मेरी जितनी किताबें हैं सब पर मेरे दोस्तों का नाम लिखा है। इसका राज यह है कि किताबें खरीदकर मैं लाता हूँ और पढ़ता सारा मोहल्ला है। कई बार सोचा कि वह शौक छोड़ दूँ, किंतु जिसकी तलब मतलब आदत, जिसकी तलब पड़ गई, तलब मतलब आदत, जिसकी तलब पड़ गई आदत कहाँ छूटती है। पहले किताबें पड़ोस में मांगी जाती थी, वही रमी रह जाती थी। इस बेवफाई से बचने के लिए मैंने ये उपाय, तरकीब मतलब उपाय, कि किताब खरीदते ही उस पर किसी दूसरे का नाम डाल देता हूँ, जिसे पड़ोसी लोग वापस कर देते हैं, और यदि वापस नहीं भी कर रहे होते तो मैं उन पर जोर डाल सकता हूँ कि भाई दूसरे की किताब है, वो मेरी जान खा रहा है। जिस दिन से ये युक्ति मतलब
फिर से उपाय, तरकीब, उपाय, युक्ति, उपाय। 80% पुस्तकें मुझे वापस मिल गई हैं। देखो बच्चों, इस पाठ से अपने को ये बोध होता है कि अच्छा रहना भी कितना मुश्किल काम है। जब अपन अच्छे रहते हैं तो लोग अपना पूरा फायदा उठाते हैं, लेकिन अपने मन को बहुत तकलीफ होती है। और बुरे रहते हैं तो लोग कभी अच्छा बोलते नहीं है। ये नियम है इस संसार का कि बुरा भी नहीं रह सकते और अपन अच्छा भी नहीं रह सकते। ये एक अच्छा उदाहरण इस पाठ में अरुण जी ने साबित करके दिखाया है। तो देखो बच्चों, ये दोनों पैराग्राफ बिल्कुल मन लगाकर पढ़ना है। मैंने कठिन शब्द तुम लोगों को दिए हैं, उसका अर्थ भी तुम लोग जान चुके हैं, वो अपने कॉपी में लिखना है। और आगे का जो 2 पैराग्राफ का और पाठ है वो होने के बाद मैं इस पाठ पर भी तुम लोगों को पिछले पाठ में जैसे स्वाध्याय दिया था उसी तरह इस पाठ में भी अपन लोग स्वाध्याय देखेंगे, सवाल देखेंगे और उसका जवाब तुम लोगों को पाठ पढ़कर लिखना है। लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे स्वाध्याय बनाकर दिखाया, लेकिन पाठ का जो शब्द वहाँ चाहिए वो बच्चों ने नहीं लिखा है। इसका मतलब यह है कि तुम लोग अच्छे से पाठ पढ़ते नहीं। ऐसा नहीं करना है, सही पाठ पढ़ना है और उसका सही शब्द क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, वो ध्यान रखना है। तो पाठ अच्छे से पढ़ो और सवाल का जवाब अच्छे से लिखो।